डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इसकी डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर हम चर्चा करेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो पृष्ठभूमि है उससे संबंधित हम दिसंबर 1920 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो उस समय ही तय कर लिया गया था कि भविष्य में जब भी देश आजाद होगा तो आजादी के बाद जो राज्यों को नए राज्यों के निर्माण का जो आधार होगा वो भाषा के आधार पर ही होगा। तो आजादी के बाद देश के समक्ष जो चुनौतियां थी उनमें एक महत्वपूर्ण चुनौती, नई चुनौती जो उभरी वो थी नए राज्यों के निर्माण को लेकर के। तो उस समय जब मांग उठी कि भाई अब आजादी से पहले ही तय था कि नए राज्यों का गठन होगा तो अब क्यों नए राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर किया जाए। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मान लिया था कि राज्यों का गठन जो है होगा वो स्वाभाविक रूप से भाषा के आधार पर ही नए राज्यों की मांग को लेकर के आवाज उठी। तो उस समय ये भी उस समय नेताओं को लग रहा था कि अगर भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया गया तो वो देश की एकता के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। हालांकि उस समय उस समस्या का समाधान के लिए सबसे पहले उन्होंने दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर जो है तेलुगु भाषा के आधार पर जो है पहला राज्य बना दिया गया। तो उस समय आंध्र प्रदेश की अलग राज्य को मांग लेकर के श्री रामल्लू ने जो है हड़ताल की थी और इस लगभग 56 दिनों के लिए, और उनकी जो है 56 दिनों के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद में भाषा के आधार पर जो अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाना था उसकी जो है आंदोलन की रफ्तार काफी बढ़ गई थी। आखिरकार सरकार ने जो है 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया, जिसके अध्यक्ष जो थे न्यायाधीश फजल अली थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट को 30 सितंबर 1955 को पेश की और इसी आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित किया गया। और इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इसी आधार पर आगे चलकर 1960 में जो है ये जो हमारा बॉम्बे प्रांत है, इस बॉम्बे प्रांत को 2 राज्यों में बांटा गया। पहला जो गुजराती भाषा को लेकर के गुजरात और मराठी भाषा को लेकर के महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ 1960 में। और इसी तरह 1966 में जो है पंजाबी भाषा के आधार पर जो पंजाब जो क्षेत्र था इसमें भी 3 नए राज्यों का 1 नवंबर 1966 को 3 राज्य बने, जो है पंजाब और हिमाचल और हरियाणा, ये 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ। और इसी आधार पर हम और थोड़ा सा आगे डिस्कस करें तो 1972 में मेघालय को जो है असम से अलग, मणिपुर मेघालय को उससे अलग राज्य बनाएगा 1972 में। और 1972 में मणिपुर त्रिपुरा को जो है अलग राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में अरुणाचल और मिजोरम को नए राज्यों का दर्जा दिया गया। तो आपको इसमें महत्वपूर्ण जो याद रखने की बात है वो तो एक तो ये कि आंध्र प्रदेश जो है कब राज्य बना 1952 में, किस भाषा के आधार पर, जो है तेलुगु भाषा के आधार पर, और उसके लिए भूख हड़ताल करने वाले व्यक्ति श्री रामल्लू। और इसके लिए राज्यों के निर्माण के लिए राज्य पुनर्गठन जो आयोग बना वो बना 22 दिसंबर 1953 को, जिसके अध्यक्ष न्यायाधीश फजल अली। और इसी आधार पर एक कानून बना, उस कानून को बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जो कि 1956 में से लागू हो गया था। और इसका जो रिपोर्ट थी उन्होंने पेश की 30 दिसंबर 1955 को, जिसके आधार पर जो है 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। और जो है 1960 में 2 राज्य बने, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात, मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र। और 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब जो क्षेत्र था उससे हिमाचल, हरियाणा और पंजाब 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ। ऐसे ही मेघालय को असम से काट कर एक अलग राज्य बनाया गया। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।